हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस समय चर्चा में है, उसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे बीच में है हमारे प्रदेश के प्रधान माननीय सत शर्मा जी, उनके साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय सुनील शर्मा जी, उनके साथ में है हमारे प्रदेश के प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी जी। मैं गुजारिश करूंगा सत शर्मा जी से कि वो आपके सामने आज का विषय रखें। सभी प्रेस बंधुओं का, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन सुनील जी के साथ, डॉक्टर ताहिर जी के साथ, प्रदीप जी के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार से जो समय समय पर कार्य किए गए, वो चाहे उनके माध्यम से रचनात्मक कार्य थे, चाहे उनके माध्यम से संसद के बीच में बिल पारित हुए, वो सदियों तक याद रखे जाएंगे। उसी कड़ी में एक जुड़ता हुआ कदम वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि मैराथन तरीके से लगातार हर नेता द्वारा अपना विषय रखा जाना, पक्ष द्वारा विषय रखा गया, विपक्ष द्वारा विषय रखा गया, और एक बड़ी डिस्कशन के बाद लोकसभा में इस बिल का 288 और विपक्ष 232 और इसी तरीके से राज्यसभा में 128 और विपक्ष द्वारा 95 वोट जो थे वो पड़े। आप समझ सकते हैं कि एनडीए के पास जितने वोट्स थे उससे भी ज्यादा वोट पड़े। कारण यह था कि लगभग सभी मेंबर पार्लियामेंट्स को लगता था कि यह बिल यह देश के हित में है और क्यों जरूरत पड़ी इस बिल को लाने की, इस विषय को लाने की, और शायद जरूरत ना पड़ती अगर 1995 की अमेंडमेंट्स 5 बार इस एक्ट को जो था वो संशोधित किया गया, समय समय पर संशोधन लाए गए, लेकिन 1995 का संशोधन और 2013 का संशोधन, इसके बाद ही जरूरत पड़ी कि एक ऐसा बिल आना चाहिए जिसमें आम लोगों को, गरीब लोगों को उनका हक मिले। 2013 का की जो अमेंडमेंट की गई इस बिल में, इस एक्ट में, उस एक्ट में आपके सबके ध्यान में रहना चाहिए कि किस तरीके से चुनाव के बिल्कुल पहले सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को जो है वो प्रॉपर्टीज ट्रांसफर की गई। वक्फ का एक, अगर आप इंटरनल मायना देखें, आप लोगों के सामने ध्यान में आएगा कि वक्फ का मतलब है कि मैं अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पे करता हूं ताकि इसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गरीब लोगों के लिए किया जा सके। समय समय पर महाराजा इसके विषय को लेकर प्रॉपर्टीज दान करते थे, इररिवर्सिबल, वो प्रॉपर्टी वापस नहीं जा सकती, लेकिन सरकार को कहीं भी प्रॉपर्टीज को वक्फ को देने का कोई हक नहीं था, लेकिन वो हक इस्तेमाल 2013 में किया गया। दिल्ली में प्राइम वीवीआईपी प्रॉपर्टीज, लुटियन जोन में वो प्रॉपर्टी जो थी वक्फ बोर्ड को दी गई। उत्तरी रेलवे द्वारा प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बोर्ड को जो है वो दी गई, और एक ऐसा वातावरण बनाया गया, वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने, जिससे हमेशा से देश को तोड़ने की कोशिश की। हमेशा से देश के
हिस्से हिस्से हो। कर्नाटका में कई ऐसी हंड्रेड्स ऑफ एकर्स लैंड जो थी वहां पर मात्र कुछ अमाउंट के लिए किराए पर दी गई, वहां पर 5 स्टार होटल्स जो थे वो बनाए गए। अब सोचिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो है किस तरीके से किन लोगों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी और कहां हो रही। मुतावलीज जो केयर टेकर्स थे वो इसकी प्रॉपर केयर नहीं कर रहे थे, प्रॉपर इसके ऑडिट्स नहीं होते थे, प्रॉपर इस जमीन के स्टॉक नहीं बनते थे, प्रॉपर इसकी मेंटेनेंस नहीं होती थी, और बगैर किसी की इजाजत के लोग जब कब्जा कर लेते थे तो जितने भी काम करने वाले होते थे इस वक्फ बोर्ड में, उन्होंने कभी बाहर खुलकर जो था उनके साथ नहीं गए। और जरूरत थी जिस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी को, मेरी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कहता था मेरी प्रॉपर्टी है, ट्रिब्यूनल के पास हम लोग जा सकते थे, लेकिन ट्रिब्यूनल की फैसले के बाद हम लोग हाई कोर्ट में नहीं जा सकते थे। कई ऐसी त्रुटियां थी, कई ऐसी कमियां थी जिसके चलते ये अमेंडमेंट बिल जो है वो लाया गया। और इस प्रॉपर डिस्कशन के बाद मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं देश भर में रहने वाले हमारे मुस्लिम समाज के उन गरीब लोगों को, उन मीडियाकर फैमिलीज के लोगों को जिनको इस अमेंडमेंट के बाद, एक्ट बनने के बाद फायदा होने जा रहा है। और किसी किस्म की दखलियात जो है किसी दूसरे धर्म द्वारा इस एक्ट में जो है वो नहीं की जा रही। वक्फ अपने लोगों द्वारा ही, उनके लोगों द्वारा ही चलाया जाएगा। लेकिन कुछ संशोधन जो इस देश के हित में थे, जो इस आम समाज के हित में थे, जो गरीब लोगों के हित में थे, वो संशोधनों के साथ ये बिल जो है वो पारित हुआ है। इसके लिए मैं आज आप सबको बधाई देने के लिए भी एकत्रित हुआ था और आप सबसे बातचीत करने के लिए भी एकत्रित हुआ था। और मैं चाहता था, क्योंकि ये वातावरण आज आप 3-4 साल के बाद देखेंगे, ये बहुत ठीक बात कही कि आज विपक्ष जो है उसको एक सदमा पहुंचा है। विपक्ष को यह बात ध्यान में है कि इस अमेंडमेंट के बाद आम जनता को 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आम मुस्लिम समाज को ध्यान में आएगा कि इसका कितना फायदा प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया है। हम प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं, उनको साधुवाद देना चाहते हैं कि जिस तरीके से इस अमेंडमेंट, इस वक्फ प्रॉपर्टीज अमेंडमेंट बिल को जो है रखा गया, इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन हुई और सर्वसम्मति से यहां पर दोनों सदनों में ये पारित हुआ है। इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। सर जी मेरा एक सवाल है, ये जो डेवलपमेंट भी है, ये जो बिल पास हुआ है, इसमें सोनिया गांधी ने एक रिमार्क दिया, उन्होंने कहा ये ब्रेजन सॉल्ट है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस पे क्या कहना है? 2013 जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, आम आदमी को हक है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। आम आदमी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी नहीं। मैं डॉक्टर ताहिर की प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, लेकिन उस वक्त तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति के चलते आप सोचिए कि लाखों एकड़ लैंड, उत्तरी रेलवेज ने अपनी लैंड, उनको हक नहीं है। उत्तरी रेलवेज के पास कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी तो सरकार की प्रॉपर्टी है। वीवीआईपी लुटियन जोन, कभी आप देखें वहां खरबों रुपए प्रॉपर्टी के रेट हैं। वो प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बोर्ड को दी जाती है। इन्होंने हमेशा से राजनीति के लिए कार्य किया है, वोट बैंक की राजनीति की है, तुष्टीकरण की राजनीति की है। आज इन्हें तकलीफ हो रही है क्योंकि आम जनता, मेरा तो यह मानना है, हो सकता है समझने में थोड़ा समय लगे, लेकिन 1, 2, 3 साल के बाद आम मुस्लिम समाज के ध्यान में आएगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो मूल मंत्र दिया था, ये सभी के लिए है और उसी को लेकर प्रधानमंत्री जी है जो कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है सरकार ने वक्फ बोर्ड के ऊपर कब्जा किया हुआ है, चाहे सेना की बात करें, चाहे
सरकारी विभागों ने मनमर्जी तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर लिए। क्या इस बिल के बाद वो प्रॉपर्टी जो है उससे उनका कब्जा हटाया जाएगा? ऐसा है कि कुछ अमेंडमेंट्स जो इसमें की गई हैं, और हम सबके भी ध्यान में रहना चाहिए कि अब खासतौर पर अमेंडमेंट्स करने के बाद हमारे पास, लोगों के पास जो प्रॉपर्टी के, जो इस वक्त प्रॉपर्टी के सो कॉल्ड ओनर्स हैं या सो कॉल्ड लेसीज हैं, उनके पास हक होगा हाई कोर्ट में जाने का, बाकी दूसरी कोर्टों में जाने का। मेरा मानना है कि जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस रखी गई थी, समाज को उसका हक मिलना चाहिए। आज हम लोग देश में चाहते हैं, क्या हम लोग चाहेंगे बीच में वक्फ बोर्ड में किसी भी किस्म की कोई दखलियात जो है बाहर से नहीं होगी, मुतवल्लिस जो केयर टेकर्स है वो ही रहेंगे। लेकिन आप सोचिए, इसका प्रॉपर ऑडिट नहीं होता था। मुझे, अगर मैं केयर टेकर हूं, मैं मुतवल्ली हूं, मुझे ये मालूम नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी कहां है। प्रॉपर्टी के ऊपर नाजायज कब्जे, और ये तो दादड़ी थी जो पिछले कई समय से जो थी वो चलती आ रही थी। मेरा मानना है कि बिल पारित होने के बाद अब वातावरण जो है वो डेफिनेटली बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, कश्मीर में श्रीनगर में इस वक्त एक मीटिंग चल रही है नेशनल पार्टनर की, जो मीटिंग है अलायंस पार्टनर्स की। उनका ये कहना है कि जो केयर ट्रांसफर हुए हैं अभी वो जमीन में सीएम हाउस के लेकिन वो एलजी साहब ने दी है, उस पर वो बड़े आपत्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ड्यूअल पावर सिस्टम जो है यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट वाला क्या चल रहा है। तो क्या मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी की कोई मीटिंग पर हमें टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन अगर आप इसमें उल्लेख कर रहे हैं ट्रांसफर्स का, तो मैं कुछ स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जब 2019 में रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, उसी वक्त यूनियन टेरिटरी में एलजी महोदय और सीएम साहब की पावर्स को डिफाइन किया गया है। जितनी भी कानून व्यवस्था के अंतर्गत ट्रांसफर्स आती हैं वो एलजी महोदय देखेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था वही देखते हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रियल पावर्स लेके है, दैट मीन्स कानून व्यवस्था की बात है, एलजी महोदय करेंगे। एडीसी मजिस्ट्रियल पावर्स हैं, एलजी महोदय करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई विवाद है, इसमें कोई विशेष अधिकार एलजी महोदय ने इस्तेमाल किए, बिल्कुल भी नहीं। कोई खसूसी इख्तियार नहीं है, ये रूटीन मैटर है और रूटीन में ट्रांसफर हुई है। सीएम साहब ने डायरेक्टर एजुकेशन बदल दिया, सीएम साहब ने डायरेक्टर हेल्थ बदल दिया, अभी इनके मिनिस्टर्स ने, आज ही मैं देख रहा था, लेक्चरर्स की पोस्टिंग की, प्रिंसिपल्स की पोस्टिंग्स की, एग्जिम्स की पोस्टिंग्स की, तमाम ट्रांसफर्स इस वक्त सरकार कर रही है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों ने मैंडेट दिया और सरकार ट्रांसफर्स कर रही है। सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन, स्पेसिफिक सेक्शन, जिसे हम कहते हैं कि मजिस्ट्रियल पावर्स जिसके पास होती है, जो कानून व्यवस्था को देखती है, जो लॉ एंड ऑर्डर को देखती है, वो ट्रांसफर्स एलजी महोदय करेगा। वो डिफाइन किया गया है रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को एक भूत सवार है, वो तो जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी है तब से ही भूत सवार है कि जम्मू कश्मीर हमारी प्रॉपर्टी है, जम्मू कश्मीर हमारी मिल्कियत है, यहाँ पे हर चीज हम करेंगे, हम नौकरियां बांटेंगे, हम ठेके बांटेंगे, हम ट्रांसफर्स बांटेंगे, हम जंगलात बांटेंगे। इसलिए वो भूत उन पे सर पे सवार है, तो उन्हें ये लग रहा है कि शायद अभी भी हम उसी स्टेट में रहे, अब हम राज्य में नहीं, अब हम यूनियन टेरिटरी में रहे। जिस प्रकार से दिल्ली में, पुडुचेरी में, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी यूनियन टेरिटरी काम करेगी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी मीटिंग का ये भाग होना चाहिए, और जो पार्टी सत्ता में हो उसको अपने विधायकों के साथ बैठक करनी चाहिए, वे ट्रांसफर्स कहाँ करनी है। यहाँ पे लोग तरस रहे हैं रूटीन गवर्नेंस के लिए, डेली गवर्नेंस के लिए। पटवारी के पास जाना है, तहसीलदार के पास जाना है, बीडीओ के पास जाना है, एडी के पास जाना है, टीएसओ के पास जाना है, वहां पे ईज ऑफ गवर्नेंस दीजिए, इनको पढ़िए, नहीं मुझे ट्रांसफर्स नहीं है, और वो ट्रांसफर्स सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की ट्रांसफर मुझे दे दो। ये लड़ाई क्या है? क्या ये दिखाना चाहते हैं लोगों को? इसलिए इनको लोगों ने वोट दिए थे क्या? लोग आज इनको मांग रहे हैं कि भाई 200 यूनिट बिजली दो, उस पर इन्होंने धोखा कर दिया। 2 साल के लिए जो प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली घर योजना है, मुफ्त सूर्य मित्र योजना है, उसके तहत बिजली दी, वो 2 साल के लिए स्कीम है। अब 5 साल ये बोल रहे हैं हमने 5 साल चलानी है, ये कहां से लगाएंगे? एवाई को ही इन्होंने पूरे इसमें बेनिफिट दिया है, इन्होंने राशन अभी नहीं दिया। तो वो सवाल भटकाने के लिए ट्रांसफर्स पे आए हैं। अगर इन्होंने ट्रांसफर्स करनी थी तो पहले ही बता देते कि हमें ट्रांसफर्स के लिए
स्टेटहुड चाहिए, हमें लोगों के लिए सहूलियत के लिए स्टेटहुड नहीं चाहिए। पहले ही वजाहत कर लेते, शायद लोग उस वक्त सोच लेते। सुनील जी, क्योंकि अब आप लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो हाल ही में एक मामला सामने आया जिसमें डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के ऊपर हर्षदेव जी ने इल्जाम लगाया है कि उन्होंने उनके साथ उनके कपड़े फाड़े हैं और भी कई तरह के इल्जाम लगाए हैं। क्या सोचते हैं इस लड़ाई के बारे में? देखिए 2-3 इंसिडेंट्स प्रकरण हमारे सामने आए। आपने देखा होगा एक महिला अधिकारी जो कठुआ में थी, उसके साथ अभद्र सलूक किया गया। आपने देखा होगा महाराजा हरि सिंह जी को डिक्टेटर कहा गया। और अभी जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने एक सीनियर लीडर है, हालांकि हमारे विरोधी हैं, हरीशदेव सिंह पर मतलब वहां पे अंदर उनके साथ बदसलूकी हुई। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चेयर पे जो बैठा हुआ व्यक्ति हो उसे ये शोभा नहीं देता। और जो अपने आप को कहते हैं कि नहीं मैं जम्मू को रिप्रेजेंट करता हूं, तो जम्मू की ये सभ्यता नहीं है, जम्मू की संस्कृति नहीं है। इस प्रकार का अभद्र सलूक करना ये निंदनीय है, इसे हम कंडम करते हैं। सर, यूनियन होम मिनिस्टर फोर्टकमिंग विजिट है, उसका क्या डिटेल? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक समीक्षा बैठक का माननीय होम मिनिस्टर साहब हर महीने जो है या दूसरे महीने करते हैं। आज उसी के अंतर्गत 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को उनका आना हो रहा है। यहां तक पार्टी के कार्यक्रमों का प्रश्न है, वो हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है। अगर उनको हमने कोशिश की है कि अगर उनका थोड़ा समय मिला, क्योंकि चूंकि ये बैठक जो है, ये मीटिंग जो है, वो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हो रही है, लेकिन उसमें से अगर कोई समय मिलता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी उनका थोड़ा बैठना हो जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट विषय जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर है, वही एक विषय है जिसके लिए मुख्यतः रूप से माननीय होम मिनिस्टर साहब जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे थे, तो जयराम रमेश जी ने इल्जाम लगाया है कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।